हे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की वीडियो में। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं ला रखी हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 जीके के क्वेश्चन जो कि उत्तराखंड ज्योग्राफी के हैं, यानी उत्तराखंड के भूगोल की। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो आप वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तराखंड का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है 53,483 वर्ग किलोमीटर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का पर्वतीय भाग कितना है? तो उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का जो पर्वतीय भाग है वो है 86.07%, यानी 86.07%, जो कि अगर हम बोले तो 46,035 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का मैदानी भाग कितना है? तो मैदानी भाग का जो प्रतिशत है वो है 13.93%, जिसे हम कह सकते हैं 7,448 वर्ग किलोमीटर। चौथा प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल कुमाऊं मंडल में कितना है? तो कुमाऊं मंडल का जो उत्तराखंड में क्षेत्रफल है वो है 33%, यानी 21,035 वर्ग किलोमीटर। पांचवा प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड राज्य के कुल क्षेत्रफल का गढ़वाल मंडल में कितना है, यानी गढ़वाल मंडल में इसका कितना प्रतिशत है? तो वो है 67%, यानी 67%, जो कि है 32,448 वर्ग किलोमीटर। इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। छठवां प्रश्न है आज का हमारा, उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान है? तो उत्तराखंड राज्य का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान है वो है 19वां। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां, उत्तराखंड का आकार है? तो उत्तराखंड का जो आकार है वो आयताकार है। 8वां प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड की अक्षांशीय स्थिति है? तो उत्तराखंड की जो अक्षांशीय स्थिति है वो है उत्तरी अक्षांश में 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट तक है। 9वां प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड की देशांतरीय स्थिति है? तो जो इसकी देशांतरीय स्थिति है वो है पूर्वी देशांतर में 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री 2 मिनट तक है। 10वां प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड राज्य की कुल लंबाई पूर्व से पश्चिम तक कितनी है? तो उत्तराखंड राज्य की जो कुल लंबाई है पूर्व से पश्चिम तक वो है 358 किलोमीटर। 11वां प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की कुल चौड़ाई उत्तर से दक्षिण तक कितनी है? तो ये है 320 किलोमीटर। 12वां प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड के पूर्व में कौन सा जनपद है? तो उत्तराखंड के जो पूर्व में जनपद है वो है पिथौरागढ़। 13वां प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड के उत्तर में कौन सा जनपद है? तो उत्तराखंड के जो उत्तर में जनपद है वो है उत्तरकाशी। 14वां प्रश्न है, उत्तराखंड के पश्चिम में कौन सा जनपद है? तो उत्तराखंड के सबसे पश्चिम में जो जनपद है वो है देहरादून। और 15वां प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड के दक्षिण में कौन सा जनपद है? तो उत्तराखंड के जो दक्षिण में जनपद है वो है उधम सिंह नगर। अगला हमारा 16वां प्रश्न है, उत्तराखंड की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो उत्तराखंड की जो कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है 625 किलोमीटर। अब है, उत्तराखंड कुल कितने देशों से अपनी सीमा साझा करता है? तो उत्तराखंड जो है वो 2 देशों से अपना सीमा साझा करता है, चीन और नेपाल से। 18वां प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड सबसे ज़्यादा किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो उत्तराखंड जो है वो चीन के साथ अपना सीमा साझा सबसे ज़्यादा करता है, जो कि है 350 किलोमीटर। 19वां प्रश्न है, उत्तराखंड नेपाल से कितनी सीमा साझा करता है? उत्तराखंड नेपाल से जो है 275 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है 20वां, राज्य के पूर्व में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो राज्य के जो पूर्व में है वो नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। 21वां प्रश्न है, उत्तराखंड के उत्तर में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो उत्तराखंड के उत्तर में जो है वो चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ये भी आपको पढ़ना है। 22वां प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड राज्य से कितने राज्यों की सीमा रेखा लगी है? तो उत्तराखंड राज्य से जो है 2 राज्यों उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की सीमा रेखा लगी है। 23वां प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाले जनपदों की संख्या है?
तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाले जनपदों की संख्या 5 है। अगर हम बात करें इन जनपदों की तो वो कौन कौन से हैं? पिथौरागढ़, चंपावत, ऊधमसिंह नगर, चमोली और उत्तरकाशी। पिथौरागढ़ जो है वो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जनपद है, क्योंकि ये नेपाल और चीन दोनों से सीमा साझा करता है। ये भी आपको याद रखना है। 24वां प्रश्न है, तिब्बत की सीमा को स्पर्श करने वाले जनपदों की संख्या है। तो तिब्बत की सीमा को स्पर्श करने वाले जनपदों की संख्या 3 है, जो कि है पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले जनपदों की संख्या है। तो नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले जनपदों की संख्या भी 3 ही है, जो कि है पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधमसिंह नगर। अगला क्वेश्चन है हमारा 26वां, उत्तराखंड का वह जिला जिसे 2 देशों की सीमा स्पर्श करती है। तो ये मैंने अभी आपको बताया था, पिथौरागढ़ है। ये चीन और नेपाल से अपनी सीमा साझा करता है। 27वां प्रश्न है हमारा, सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखने वाला जनपद है। तो ये भी पिथौरागढ़ ही है, क्योंकि ये 2 देशों से सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश से कितने जनपदों की सीमा लगती है? तो उत्तर प्रदेश से जो है 5 जनपदों की सीमा लगती है, जो कि है ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार, पौड़ी और देहरादून। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश से कितने जनपदों की सीमा लगती है? तो हिमाचल प्रदेश से जो 2 जनपदों की सीमा लगती है वो हैं देहरादून और उत्तरकाशी। 30वां प्रश्न है हमारा, उत्तराखंड के कितने जनपदों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श करती है? तो उत्तराखंड के 6 जनपदों की सीमा दूसरे राज्यों को स्पर्श करती है, जो कि है ऊधमसिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून और उत्तरकाशी। इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 31वां, उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा किस जनपद की सीमा रेखा स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश को जो सबसे ज़्यादा सीमा स्पर्श करने वाला जनपद है वो है ऊधमसिंह नगर। 32वां प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश से सबसे कम किस जनपद की सीमा रेखा स्पर्श करती है? तो इसमें आंसर हो जाएगा नैनीताल। 33वां प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा जनपदों से घिरा है? तो उत्तराखंड का जो पौड़ी गढ़वाल का जिला है वो सबसे ज़्यादा जनपदों से घिरा है, जो कि 7 जनपदों से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला जो है वो है देहरादून। 35वां प्रश्न है, किस क्षेत्र में पातालतोड़ कुएं मिलते हैं? तो तराई क्षेत्र जो है उसमें पातालतोड़ कुएं मिलते हैं। उत्तराखंड में अधिकांश पर्यटक स्थल किस क्षेत्र में है? तो ये है शिवालिक क्षेत्र में, क्योंकि जो शिवालिक क्षेत्र है वो नवीन क्षेत्र है, इसलिए यहाँ ज़्यादा पर्यटक स्थल है। अगला क्वेश्चन है, मसूरी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में हैं? तो ये मध्य हिमालय क्षेत्र में है। अब है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है नंदा देवी पश्चिमी, जिसकी लंबाई है 7,817 मीटर। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस क्षेत्र में है? तो ये वृहद हिमालय क्षेत्र में है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड भूकंप के किस जोन में है? तो उत्तराखंड जो है वो भूकंप के जोन 4 व 5 में है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।